Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome to the Law Entrance channel of Fada 24/7. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. मैं निकिता सिंह आप लोग की लीगल मेंटोर यहाँ पे प्रेजेंट हुई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कशन करने के लिए. आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस सेशन में नए हैं तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी टीचर, चाहे विजेंद्र सर हो, चाहे आशीष सर हो, हनी सर, विवेक सर, जो भी टीचर आप लोग को यहाँ पे पढ़ाता है, कुछ ना कुछ हर दिन आप लोग को सिखा के जाता है और हमेशा सीखने की ललक रखिए अपने अंदर. आज का टॉपिक जो हम सीखेंगे दैट इज डिसऑनर ऑफ चेक. एक होता है ऑनर करना, एक होता है डिसऑनर करना. तो चेक का डिसऑनर करना, सबसे पहले ये टॉपिक आप लोग का क्या किसी एक्ट में अवेलेबल है? यस. तो ये जो टॉपिक है आप लोग का डिसऑनर ऑफ चेक, आप लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्या बोला मैंने? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये आप लोग का एक्ट है जिसमें कि आप लोगों का चेक के बारे में डिफाइन है. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब आप लोग अपना एलएलबी करोगे तब ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा. तो नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएबल. ठीक है, नेगोशिएबल मतलब किसी भी चीज को ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड दिस वन. और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट. मान लीजिए अगर हमें किसी भी चीज को, अगर पैसा है 1 करोड़ रुपए बक्से में बंद है, उसको मुझे किसी को देना है, क्या ये पॉसिबल है कि मैं पूरा बक्सा उठा के उस पर्सन को दूंगी? द आंसर इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए मैं क्या करूंगी, चेक से मैं अपना चेक निकालूंगी, उस पे उस पर्सन का नाम लिखूंगी, अमाउंट लिखूंगी और वो चेक उसके पर्सन के नाम पे कर दूंगी. दिस इज कॉल्ड चेक. इससे हम लोग का 1 करोड़ रुपीस ट्रांसफर हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को. तो आप लोग को होप सो चेक यहाँ पे समझ में आ गया होगा. आज की डेट में पापा से बोलिएगा कि पापा जरा मुझे चेक यहाँ पे दिखाइए. क्लास, डिसऑनर ऑफ चेक. अब चेक का डिसऑनर क्या होता है? मतलब जो चेक के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जैसे अगर हम एक पर्सन दूसरे पर्सन को चेक देता है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ना करना इज इक्वल टू डिसऑनर ऑफ चेक. तो देखते हैं क्या क्या चीजें होंगी जिससे कि चेक आप लोगों का बाउंस हो जाएगा. तो यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्लास जो आप लोग का सेक्शन है दैट इज सेक्शन 138 विच टॉक्स अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक. तो यहाँ पे क्लास आप देख सकते हैं क्या क्या वे हैं जिसके थ्रू हमारा चेक डिसऑनर हो सकता है. सबसे पहले सिग्नेचर मिसमैच. जैसे चेक में अगर आप लोगों ने देखा हो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट रहता है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे पेई का नाम, जिसको पैसे देने हैं, डेट लिखना होता है, अकाउंट नंबर ऑलरेडी रहता है, आईएफएससी कोड रहता है. ठीक है, तो अगर आप लोग का सिग्नेचर मिसमैच हुआ तो जैसे जब चेक जाता है तो भाई चेक किया जाता है कि जिसके नाम पे चेक है उसका साइन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा. अगर मिसमैच हुआ चेक आप लोग का बाउंस. दूसरा, ओवर राइटिंग. चेक में कभी भी ओवर राइटिंग नहीं करना है. जैसे हमारे कॉपी में कुछ गलत हो जाता है तो हम उसे कट करके सुधारते हैं, लेकिन चेक में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. प्रेजेंटेड आफ्टर एक्सपायरी. जैसे मैंने अगर चेक दिया है पलक को, तो पलक को विद इन 3 मंथ चेक को बैंक में ले जाना है और पैसे निकलवाने हैं. अगर 3 मंथ के बाद गई तो चेक आप लोग का बाउंस हो जाएगा. तो 3 मंथ क्या होता है? वैलिडिटी पीरियड होता है चेक का पैसे निकालने का. इनसफिशिएंट बैलेंस. मैंने चेक दिया पलक को 10 लाख का, मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो चेक क्या हो गया? डिसऑनर ऑफ चेक. तो डिसऑनर ऑफ चेक में जिसका चेक है, मतलब मैंने अगर पलक को चेक दिया है, ये सब कारणों के कारण मुझ पे केस फाइल हो सकता है. नेक्स्ट, राइटिंग एरर, मिसिंग सील, रॉन्ग अकाउंट नंबर, मिसलेनियस रीजन. तो ये सब क्लास आप लोगों के रीजन है जिसके अंतर्गत आप लोगों का जो चेक है वो बाउंस हो सकता है. और इसका पनिशमेंट भी है. पनिशमेंट क्या है, कौन से सेक्शन में है, ये आप लोग जब डिटेल में पढ़िएगा तो इसको जानेंगे. तो चेक आप लोग का जो डिसऑनर ऑफ चेक है, इसके ऊपर क्लैट में भी पैराग्राफ आ सकता है या 1 लाइनर क्वेश्चन भी आप लोग के आ सकते हैं. यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं, ये आप लोगों का सेशन है. आई होप सो ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा.
सो अगर आप भी यहाँ पे क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप लोगों का क्लैट का बैच है जो कि 24 जुलाई से शुरू होने वाला है, यानी कि अपकमिंग मंडे। तो अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो कूपन कोड सिर्फ आप लोगों को Y391P यूज़ करना है, क्योंकि आप लोगों का मैथ्स, लीगल, करंट अफेयर शुरू होने जा रहा है। उसके बाद ये आप लोगों के मॉक पेपर अलग से हैं, MSCT का भी आप लोगों का है अलग से, आप ई बुक्स भी ले सकते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो प्लीज फोकस ऑन द पेड बैच, यूट्यूब सेशन, मॉक पेपर एंड यू हैव अ कॉन्फिडेंस इन यू। सो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो प्रोसेस आप लोगों का बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अड्डा 24/7 यहाँ पे ओपन करिए, अंडर ग्रेजुएट लॉ एंट्रेंस और ये क्लैट पे क्लिक करिए। क्लैट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आप लोग का क्लैट का बैच है, हसल बैच। तो इसको परचेज करने के लिए आप लोग यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज Y391P। इट्स अ Y391P। अप्लाई करिए, 77% का डिस्काउंट है आप लोग का। और अगर आप लोग को यहाँ पे MSCT का बैच लेना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे आप में से महाराष्ट्र लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है, क्लैट MSCT, ये आप लोग का MSCT का बैच है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 ईयर का है, ये 5 ईयर का बैच है आप लोग का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, हैव अ नाइस डे। सो MSCT के लिए भी आप लोग सेम कूपन कोड Y391P यूज़ कर सकते हैं। अब आपके सारे एग्जाम अगले साल 2024 में होंगे। थैंक यू सो मच।